पाठ 5 हींग वाला। अम्मा हींग लोगी, कहता हुआ एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए डिब्बे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और वह मौल श्री के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे में से 10-12 बरस के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हम तुम्हारे हाथ से बोहनी मांगता है, 10 ग्राम ही ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग का डिब्बा सावित्री की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो, यह हींग 1 नंबर का है। और वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही हींग तौलने लगा। उसने हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री को थमा दी। सावित्री ने हींग की पुड़िया लेते हुए पूछा, कितने पैसे हुए बेटा? 2 रुपये अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 2 रुपये लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को 2 रुपये दे दिए, अभी हम मांगें तो कभी न देंगी। 6 साल का छोटा बेटा माँ से गिड़गिड़ा कर बोला, माँ 2 रुपये हमको भी दो, हम मलाई खाएंगे। 8 साल की बेटी बड़े गंभीर स्वर में बोली, माँ से रुपया न मांगो, वे रुपया न देंगी, उनका बेटा खान है, हम नहीं हैं। सावित्री हंसती हुई बोली, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपये दूंगी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौल श्री के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। तभी उसने सुना कि उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ। उत्तर मिला, हींग है हींग। और खान आगे कुछ कहे बिना तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। बहुत दिनों बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है। सावित्री ने कहा, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। दशहरा भारत का प्रमुख त्योहार है। सभी लोग इस त्योहार को अत्यंत उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे? पैसे, खिलौने आदि उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे नहीं माने। लाचार होकर बच्चों को नौकर श्यामू के साथ काली माँ का जुलूस देखने के लिए भेजना ही पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए, पर इधर बच्चों को भेजने के साथ ही वह उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री घबराई हुई कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। इतने में ही उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उसने भागते हुए एक आदमी से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? दंगा हो गया माँ जी, दंगा, आदमी ने उत्तर दिया। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर भीड़ के बीच अपने बच्चे भी भागते दिखाई पड़ते। वह फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके द्वार पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, माँ, खान बहुत अच्छा है, खान ने ही हमें बचाया।